हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दिस इज़ पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश एस्पिरेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरीज के बारे में। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था और ये हमारा सेकेंड डे होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को एंड तक देखें और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको अगली वीडियो भी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा सेशन। अ बुल इन चाइना शॉप। जो हम बात कर रहे हैं वो इडियम्स फ्रेजेस के बारे में। तो हमारा आज 11वां नंबर का इडियम है जो है अ बुल इन चाइना शॉप मीन्स प्रतिकूल व्यक्ति। ये कहा जाता है कि जैसे एक ये बुल है, बुल मीन्स बैल, और वो कहाँ पर है? चाइना शॉप, चाइना की दुकान पर है। एक ऐसा बैल जो कि किसी दुकान में मीन्स चाइना की किसी दुकान में है। जैसे कि हमको पता है कि जो बैल होते हैं, बुल होते हैं, वो कहीं किसी शॉप में नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही ऊट पटांग सी जैसी बात लग रही है। तो इसको बोलेंगे प्रतिकूल व्यक्ति, मतलब उस जगह के लिए फिट ना बैठने वाला ऐसा पर्सन। तो उसे बोलेंगे अ बुल इन चाइना शॉप एंड एक्सट्रीमली ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन। यहाँ पर जो ऑकवर्ड एंड क्लमजी है, इसका मतलब विचित्र पर्सन से लिया जा रहा है। यहाँ पर ऑकवर्ड एंड क्लमजी एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया, और इधर क्लमजी, और इसके बाद पर्सन है। पर्सन यहाँ पर कौन है? नाउन है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा अगला इडियम, अ बर्निंग क्वेश्चन। अगला हमारा इडियम है अ बर्निंग क्वेश्चन मीन्स महत्वपूर्ण प्रश्न। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मतलब है कि बर्निंग मीन्स कोई ऐसा मुद्दा जो कि बहुत ज़्यादा चल रहा हो या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो उसे कहेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न, एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला इडियम है अ केक वॉक मीन्स अत्यंत सरल। जैसे केक होता है तो जो हमारा केक होता है, जैसे कि जब हम केक को काटते हैं किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर कोई अचीवमेंट मिलने पर जब हम सेलिब्रेशन करते हैं तो केक कटिंग होती है। तो आप सभी देखते होंगे कि केक काटना कितना आसान होता है, बस नाइफ से काट दो। तो इसमें ये बहुत आसान काम है, मतलब कहने का केक काटना बहुत आसान काम है। उसी में यदि वॉक को जोड़ते हैं तो मीन्स अत्यंत सरल, जिसका मतलब होगा एन इजी अचीवमेंट, कोई ऐसे अचीवमेंट जो बहुत ही इजी वे में मिल गई हो। अगले इडियम की बात करें तो अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच मीन्स ये है कि जैसे कैरेट हो गया और जो स्टिक अप्रोच, साम दाम दंड भेदी। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है एक ऐसा जगह जहाँ पर हर व्यक्ति को जैसे कि रिवार्ड, जिसको रिवार्ड्स मिलना चाहिए उसे रिवॉर्ड मिलता है, और जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो कोई भी पर्सन हो सकता है। यदि पनिशमेंट मिलनी है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि आप में से कोई ऐसा पर्सन है, कोई अच्छा काम किया तो पहले आपको रिवॉर्ड मिला। यहीं पर यदि आप किसी प्रकार की कोई गलती या मिस्टेक करते हैं तो आपको वहाँ पनिशमेंट भी मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से उसको पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब अगले इडियम की बात करें तो अ चेंज ऑफ हार्ट मीन्स विचार में बदलाव। अ चेंज ऑफ हार्ट मतलब ये है कि जैसे कोई ऐसा पर्सन है जिसका हार्ट बार बार चेंज हो जाता है, मतलब उसके विचार जो हैं वो बार बार चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पार्टी की बात करें तो एक ऐसा पर्सन है जो पहले ए पार्टी में रहता है लेकिन कुछ दिन बाद वो बी पार्टी में चला जाता है। तो इसका मतलब होगा कि वो विचारों में बदलाव कर रहा है। तो कहें उस पर्सन को कह सकते हैं अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज इन वंस ओपिनियन, अपने विचारों में बदलाव करने वाला। अब जो हमारा 16 इडियम है वो है अ चाइल्ड्स प्ले मीन्स बच्चों का खेल। एक ऐसा कार्य जो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही सरल है, उसे बोलेंगे अ चाइल्ड्स प्ले। इसको कैसे लर्न करेंगे? इसमें जो चाइल्ड हो गया और प्ले, जो बच्चों के खेल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। आई होप
यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब हम देखते हैं हमारा अगला इडियम, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। मीन्स यहाँ पर जो चिप है और यहाँ पर ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। ये कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ ओल्ड ब्लॉक, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे कोई मोबाइल है, वो पुराना, उसका स्ट्रक्चर जो पुराना है और उसके अंदर चिप डाली गई है, तो वो चिप उसी मोबाइल के अकॉर्डिंग ही काम कर रही होती है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि जो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता हो, उसके ऐसे कैरेक्टर्स हों जो उसके पेरेंट्स से मिलते जुलते हों, तो इसे बोलेंगे अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब हमारा अगला इडियम है अ क्लोज सेव, मीन्स बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। यहाँ पर जो अ क्लोज सेव का मतलब है कि बाल बाल बचना। अब इसे लर्न करने का बहुत ही सिंपल वे है। जैसे जब कोई पर्सन की मतलब मैन की बात करते हैं, वो अपनी दाढ़ी को बनाता है, तो जो रेज़र होता है तो वो बहुत गर्दन के बहुत ही नज़दीक होता है। यदि नाई जो बाल बनाने वाला होता है, यदि वो चाहे तो थोड़ा सा नीचे करने पर उसके कट लग सकता है। मतलब वो बहुत ही डेंजर काम होता है सेव करना। तो इसे बोलेंगे अ क्लोज सेव, मीन्स बाल बाल बचना। यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। हम इस प्रकार से इस इडियम को लर्न कर सकते हैं। अब अगला इडियम हमारा है जो कि 19 नंबर है, अ क्लोज्ड बुक, मीन्स रहस्य, सीक्रेट। जैसे कि कोई बुक है, मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये नोटबुक है, अब ये बंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इसमें मिस्ट्री है। हम ये नहीं जानते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ये बंद है, पूरी तरह से कवर है, तो इसे बोलेंगे अ क्लोज बुक, मीन्स रहस्य। उस पर्सन, यदि किसी पर्सन की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे रहस्य हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम नोटबुक लिए, तो ये नोटबुक जब तक बंद है, हम इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा उसे नहीं पढ़ेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या रहस्य हैं। ओके, अ मिस्ट्री मीन्स रहस्य। अब जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है, हमारा लास्ट इडियम है, वो है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मीन्स कंजूस आदमी। माइजर, यहाँ पर ये माइजर एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अब जैसे अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अब देखिए जैसे ये मुट्ठी बंद है, तो ये इसके अंदर जैसे हमने पैसे रख रखे हैं, तो वह कहेंगे बहुत ही ज़्यादा कंजूस है जो खर्च नहीं कर रहा। और यदि वहीं पर कह दिए कि खुले हाथों है, तो वो बहुत ज़्यादा दयालु है, मतलब खर्च करने वाला है, उसको ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हमने मुट्ठी बंद कर रखी है तो उसका मतलब होगा कि कंजूस आदमी, वह पर्सन बहुत ज़्यादा कंजूस है। ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही 10 इडियम फ्रेजेस देखे हैं। आई होप आप सभी को क्लियरली समझ में आ गए हों। इससे पहले कि हम सेशन को एंड करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आपको भी इससे लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।